अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये वीडियो फेसबुक पर और हमारे टिकटॉक अकाउंट पर भी शेयर होती है। इस वीडियो में खासतौर पर बात करेंगे रजब भट्ट की सिटी कोर्ट में पेशी से मुतालिक। बहुत सारे दोस्त चूंकि उनको मालूम है कि कराची की अदालतों में हम रिपोर्टिंग करते हैं तो अदालती कार्रवाई सामने लाना चाहते हैं। तो आज क्या कार्रवाई हुई वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि रजब भट्ट की जो वकील साहब हैं उनके साथ इनकी सुलह हो गई थी रियाज सोलंकी साहब के साथ। लेकिन उसके बावजूद लोगों का ये सवाल है कि ये मुकदमा चल क्यों रहा है। तो रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सा चल रहा है उस हवाले से जो है वो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। रजब भट्ट पिछले दो पेशियों पर जो आ रहे हैं वो पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में आ रहे हैं। जब उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था और वकला के दरमियान उनकी हाथापाई हुई और रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो उसके बाद काफी सोशल मीडिया पर बहस हुई थी और उसके बाद फिर सिंध पुलिस की जानिब से रजब भट्ट को अदालत में पेशी के दौरान सख्त सिक्योरिटी दी जाती है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रुनमा ना हो। आज भी हमने देखा जब रजब भट्ट अपने दोस्तों के साथ सिटी कोर्ट पहुंचे तो उनके साथ सिंध पुलिस के जवान मौजूद थे और तमाम जो पेशी की वाकया रहा उस दौरान पुलिस एहलकार जो है बड़ी तादाद में रजब भट्ट को सख्त सिक्योरिटी में वहां मौजूद रहे और उनको सिक्योरिटी फराहम करते रहे। सुबह के औकात में पेशी हुई, उस दौरान केस का तफ्तीशी अफसर नहीं आया था, तो उनके रजब भट्ट के वकील ने अदालत को बताया कि वो केस में शामिल तफ्तीश नहीं हो सके, तो लिहाजा जो है वो पुलिस हुकाम से पूछा जाए। तो बहरहाल अदालत ने टाइम दिया कि हम केस की समाअत दोबारा 11 बजे करेंगे और दोबारा जो है वो केस की समाअत करके पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब करते हैं कि वजह क्या है। क्योंकि अदालत को बताया गया था कि रजब भट्ट के केस की जो पुलिस अफसर तहकीकात कर रहे थे उनका इंतकाल हो चुका है, तो लिहाजा रजब भट्ट के पास कोई फोरम ही नहीं था कि वो अपना बयान जाके रिकॉर्ड करवाते और जाकर वो पुलिस हुकाम के सामने जाके पेश होते। लेकिन चूंकि तफ्तीशी अफसर का इंतकाल हो चुका है तो लिहाजा वो पेश ही नहीं हो सके और उनका बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। अदालत ने जो SIU हैदरी थाना जहां रजब भट्ट का मुकदमा रजब भट्ट के खिलाफ रियाज सोलंकी एडवोकेट साहब ने दर्ज करवाया था उनको तलब किया और उसके बाद जब सेशन अदालत में रजब भट्ट पेश हुए दोबारा 11 बजे और पुलिस हुकाम भी उस दौरान पेश हुए, तो जज ने बरहमी का इजहार किया हैदरी पुलिस एहलकारों के ऊपर जो पेश हुए उनके ऊपर। उनको कहा कि चूंकि ये मुकदमा पेंडिंग है और रजब भट्ट अबूरी जमानत पर है और अबूरी जमानत लेने का मकसद भी ये होता है कि मुलजिम जो है वो सरेंडर करेगा पुलिस के पास और शामिल तफ्तीश होगा। तो उन्होंने अदालत ने पूछा पुलिस से कि केस की मुकम्मल फाइल कहाँ है और इनके खिलाफ जो एविडेंस है वो कहां पर है, और अदालत ने ये भी कहा कि आपको गुज़श्ता समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया था, तो आप लोग सुबह के औकात में जब ये केस कॉल हुआ तो पेश क्यों नहीं हुए। और उसमें अदालत ने यह भी कहा कि गुज़श्ता समाअत पर मुलजिम रजब भट्ट का बयान जो है रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया था, तो वो कहाँ है। तो पुलिस अफसर ने बताया कि ना तो मुकम्मल केस की फाइल उनके पास, ना ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक उनको इल्म है। अब अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कहा है कि रजब भट्ट का बयान रिकॉर्ड किया जाए और आइंदा समाअत पर जो है उनको पेश करने का हुक्म दिया गया। इस दौरान चूंकि कुछ गर्मा गर्मी भी देखने में आई, क्योंकि रजब भट्ट के वकील मोअज़्ज़ज़ वकील साहब का ये कहना था कि उनकी जो एप्लीकेशन है 496 की उस पर अदालत ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया और ये भी कहा कि ये खिलाफ कानून है। और उसके बाद अदालत ने जो है वो जवाब दिया कि आप मुझे किसी किस्म की डिक्टेट नहीं कर सकते, डिक्टेशन नहीं दे सकते, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करूंगा। अगर अदालत पर मुलजिम रजब भट्ट को एतराज है तो केस किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करा लें और लिहाजा अगर आप नहीं सुनते तो आपको एतराज है अदालत की कार्रवाई के ऊपर तो उसके बाद फिर अदालत ने जो रजब भट्ट की अबूरी जमानत थी उसकी तोसी की है 24 अप्रैल तक और पुलिस हुकाम को हुक्म दिया कि रजब भट्ट का बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए और रजब भट्ट की अबूरी जमानत में तोसी भी कर दी गई है। इसके बाद भी जब वापसी पर भी हमने देखा कि रजब भट्ट जो है वो पुलिस के सिक्योरिटी हिसार में वापस गए और उनके दोस्त भी साथ मौजूद थे, उनकी वकला बिरादरी भी साथ मौजूद थी और किसी किस्म की हाथापाई या इस किस्म की कोई बदगमजगी जो पिछली दफा वकला हजरात को बेतराज था कि उनके साथ रजब भट्ट के साथ आने वाले जो लोग थे उन्होंने कुछ ऐसी नाजेबा चीजें की जिसकी वजह से एतराज हुआ, वकला को नाराजगी का एतराज हुआ, तो बात फिर न सिर्फ लड़ाई हाथापाई तक जग गई बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जो कि वायरल वीडियोस आप सब ने देखी भी।
इस सारे मामले में जो तनाज़ा हुआ था, उस तनाज़े में जो वकला और रजब भट्ट के दरमियान था, तो अशफाक अली एडवोकेट साहब और कराची बार के जो सदर हैं आमिर नवाज वड़ाई साहब, उनकी सालिसी के बाद जो है मामला रफा दफा कर दिया गया था। वो वाकया यानी कि जो इंसिडेंट हुआ था, रजब भट्ट की मुद्दईयत में एक मुकदमा दर्ज किया गया था वकला हज़रात के खिलाफ, फतेह चांडियो साहब और उनके साथी रियाज सोलंकी साहब और दीगर के खिलाफ, और उसके बाद फिर SHO ने भी एक मुकदमा दर्ज किया था। तो बहरहाल अदालत में जो पहले से रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा जो दर्ज कराया था रियाज सोलंकी साहब ने, वो पेंडिंग है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ था, उसमें कोई सुलहनामा नहीं हुआ था। लेकिन जो इस मुकदमे को लेकर पेशी के दौरान जो नया तनाजा पेश आया था वकला और रजब भट्ट के दरमियान, उस तनाजे को वकला हजरात और रजब भट्ट के दरमियान खत्म करा दिया गया था। मियां इशफाक एडवोकेट साहब और जो आमिर नवाज वड़ाई साहब कराची बार के सदर थे, उनकी सालिसी के बाद। तो पहले वाला मुकदमा अभी भी पेंडिंग है, जिसमें रजब भट्ट जो है वो पेशियां भुगत रहे। न जाने कब तक केस का फैसला होगा, क्योंकि रजब भट्ट की तरफ से उनके वकील साहब ने बताया कि 196 की FIR 196 की जो एप्लीकेशन है वो दायर की गई है कि उसकी पहले सुनवाई कर ली जाए, अदालत उस पर ऑर्डर करे, और उसके बाद जो FIR है, खासतौर पर FIR में भी अभी तक चूंकि रजब भट्ट शामिल तफ्तीश नहीं हुए, केस का चालान पेश नहीं हुआ और आगे की कार्रवाई हो नहीं सकी है। अब रजब भट्ट जो है वो कुछ दिनों में शायद पुलिस हुकाम के सामने पेश होंगे, उनके ऊपर जो इल्जामात हैं उनकी वीडियो को लेकर उसका वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। उसके बाद फिर पुलिस जो है वो पूरी फाइल और जो एविडेंस जिनके ऊपर एतराजात हैं मुद्दई मुकदमा को, वो अदालत के सामने रखे जाएंगे, चालान पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि इस मुकदमे को आगे किस तरह लेके चलना है। तो रियाज सोलंकी साहब ने वहां पर कुछ साफी दोस्तों से बातचीत की सिटी कोर्ट में इस पेशी के बाद, वो क्या है आप वो सुने, और मजीद इस सिलसिले में जो इंशाल्लाह अपडेट्स होती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या कार्रवाई की गई? लास्ट टाइम जो डेट थी उसमें इनकी तरफ से मेडिकल आया था, इनके काउंसिल ने मेडिकल सबमिट करवाया था। उसमें कहा गया था कि इसकी काफ़ी तबीयत सीरियस है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हुई। उसके बाद 10 अप्रैल की डेट थी, आज रजब भट्ट पेश हुआ। पेश होने के बाद उनके काउंसिल की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स किए गए कि अभी तक ताहाल हमने कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। हम गए आईयू के पास जाने के बाद आईयू की डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद उसके बाद ना अभी तक रजब भट्ट का कोई CRO हुआ है, ना उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, क्योंकि लास्ट टाइम यही फाइल ट्रांसफ़र की गई थी FIA को मजिस्ट्रेट साहिबा के पास से। उसके बाद अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन उनकी नहीं हुई, तो उसकी वजह से जज साहब ने 11:30 बजे तक टाइमिंग दिया गया है किसको, SIO को, कि SIO ऑनरेबल कोर्ट में पेश हो। ऑनरेबल कोर्ट में पेश होने के बाद पूरे केस की फाइल लेकर आ जाए। लेकर आने के बाद ताकि उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनका जो पॉइंट है कि हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हम कहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। ऑनरेबल कोर्ट ने SIO को बुलवाया है और बुलवाने के बाद 11:30 बजे फर्दर कार्रवाई होगी। हमारे पास जो एविडेंस है, हम तो बेल चलाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद है। रजब भट्ट ये वो शख्स है, आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है, दीन मजहब का मजाक बनाता है, जिसकी वजह से मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। लास्ट टाइम जिस तरीके से नमाज की बेहुरमती 295A का सेक्शन, उसके बाद नऊज़ बिल्लाह एक कुरान शरीफ की एक आयत की तज़लील, ठीक है, उसके बाद ना मक्के में सुकून है ना मदीने में सुकून है, इस किस्म की हरकतें करता रहता है। बिल्कुल ही हैबिचुअल है और ये क्रिमिनल है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफ़ी सारा मौजूद है, काफ़ी सारी केसेस इसके खिलाफ है और केसेस कुछ पेंडिंग भी हैं जो इसके खिलाफ चल रहे हैं। ये UK चला गया था, UK जाने के बाद 295A सेक्शन इस FIR और फर्दर FIRs के बिहाफ पर उनको पाकिस्तान भेजा गया। तो 11:30 बजे तक केस पेंडिंग है, तो 11:30 बजे फर्दर कार्रवाई होगी। हम एज पर लो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है ऑनरेबल कोर्ट में पेश करेंगे, और पेश करने के बाद इसकी बेल डिसमिस करवाने की हमारी पूरी कोशिश है, ताकि आइंदा कोई भी शख्स नमाज या मजहब का मजाक ना बनाए। इसको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, ताकि ये दुनिया के सामने एक ऐसा शख्स सामने आ जाए कि इस शख्स के साथ अगर कि कानून के मुताबिक कानूनी तरीके से कार्रवाई होने के बाद सजा मिल सकती है, तो कोई भी शख्स दीन मजहब का मजाक नहीं।